यह एक भावनात्मक कहानी है जो एक स्त्री के अनकहे दर्द को दर्शाती है। त्याग, जिम्मेदारियां और भीतर छुपी हुई खामोशी का दर्द। वो जो कभी रोई नहीं। गांव के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था। उस घर में रहती थी कविता। लोग कहते थे बहुत मजबूत है कविता, कभी रोती नहीं। पर किसी ने यह नहीं पूछा कि उसे रोने की इजाज़त दी किसने। कविता की शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। मायके में वह बहुत चंचल थी, सपनों से भरी हुई। उसे पढ़ना था, लिखना था, कुछ करना था। पर शादी के बाद उसके सपने की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली। सुबह 4 बजे उठना, चूल्हा जलाना, सास ससुर की सेवा करना, पति की नापसंद पसंद का ध्यान रखना, बच्चों की परवरिश करना, यही उसकी दुनिया बन गई थी। पति राकेश बुरा नहीं था, पर उसे कविता की थकान कभी दिखी नहीं। एक दिन कविता को तेज बुखार था, शरीर कांप रहा था, पर उसने रोटी बनाना नहीं छोड़ा। सास ने बस इतना कहा, औरतें बीमार नहीं पड़ सकती, घर संभालना उनका धर्म है। उस दिन पहली बार कविता के हाथ से बेलन गिरा, पर आंसू फिर भी नहीं गिरे। साल बीतते गए, बच्चे बड़े हो गए, सबकी जिंदगी आगे बढ़ती रही। सरिता वहीं रह गई, रसोई और आंगन के बीच। एक रात जब सब सो गए थे, वह चुपचाप आंगन में बैठी आसमान देख रही थी। चांद पूरा था, बिल्कुल वैसा जैसा उसके मायके की छत से दिखता था। उसे याद आया वो लड़की जो हंसती थी, गाती थी, सपने देखती थी, कहाँ खो गई। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैंने सिर्फ दूसरों के लिए जिया? तभी उसका बेटा, जो अब बड़ा हो चुका था, बाहर आया। उसने माँ को यूं चुपचाप बैठे देखा। माँ से पूछा, माँ आप खुश तो हो? कविता ने मुस्कुराने की कोशिश की, वही पुरानी मुस्कान। इस बार उसकी आंखें भीग गईं। माँ भी इंसान होती है बेटा, उसे भी कभी कभी थकान होती है, दर्द होता है। उस रात कविता रोई, बहुत रोई। सालों का जमा हुआ दर्द बह गया। अगले दिन से कुछ बदला, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा। उसने अपने लिए आधा घंटा दिन का निकालना शुरू किया। पुरानी किताबें निकाली, फिर से लिखना शुरू किया। वही घर था, लोग भी वही थे, पर अब कविता खुद को खोने नहीं दे रही थी। क्योंकि एक स्त्री का दर्द सिर्फ आंसू नहीं होता, वह उसके टूटे सपनों, अधूरी इच्छाओं, अनसुनी थकान का नाम होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी, यह कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अगर पसंद आई तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और कहानी में पूरी बने रहने के लिए आप सभी